नमस्कार। आज हम बाइबल के भजन संहिता उसके बिल्कुल पहले अध्याय यानी भजन संहिता 1 को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये छोटा सा भजन है, लेकिन इसमें जीवन के दो एकदम अलग रास्तों का खाका खींचा गया है। एक रास्ता धर्मी या सही मार्ग पर चलने वालों का, और दूसरा अधर्मी या गलत मार्ग चुनने वालों का। सही कहा। हमारे पास ना इसका एक विस्तृत विश्लेषण है। हर आयत मतलब हर वर्ष की व्याख्या है इसमें, और साथ ही बाइबल के दूसरे हिस्सों के संदर्भ भी हैं जो इस भजन की बातों को और ज्यादा साफ करते हैं। तो आज हमारा मकसद है इस भजन के जो मूल संदेश है उसको पकड़ना, कि भाई जीवन में दो रास्ते हैं, एक आशीष का, स्थिरता का, और दूसरा भटकाव और अंत में विनाश का। और हम देखेंगे कि बाइबल में दूसरी जगहों पर भी यही बातें कैसे सामने आती हैं। हाँ, तो ये भजन सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के तरीके के बारे में एक चुनाव करने का न्योता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे खोल कर देखते हैं जरा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि भजन एक सिर्फ एक अकेला भजन नहीं है। ये पूरी भजन संहिता की किताब के लिए एक तरह की प्रस्तावना जैसा है। अच्छा, प्रस्तावना। हाँ, मतलब ये शुरुआत में ही वो मंच तैयार कर देता है जिस पर बाकी के भजन टिके हैं। यानी परमेश्वर के साथ चलने वाले जीवन और उससे दूर जाने वाले जीवन के बीच का अंतर और उनके क्या परिणाम होते हैं। ये पूरी किताब का एक केंद्रीय विषय है, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से दिशा दे रहा है पूरे संग्रह को। ठीक है, तो चलिए पहली आयत से ही शुरू करते हैं। भजन 1 आयत 1 कहती है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठिट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। तो शुरुआती एक आशीष, एक धन्यता की घोषणा से हो रही है। हाँ। पर यह आशीष मिलती किसे है? उस व्यक्ति को जो 3 तरह के नकारात्मक प्रभावों से बचता है। हाँ, बिल्कुल। बुरी सलाह मानना, गलत रास्ते पर चलने वालों का साथ देना और मजाक उड़ाने वालों, निंदा करने वालों की संगति में बैठना। ये एक तरह से बचाव का काम है ना? जानबूझकर दूरी बनाना। हाँ, ये एक सचेत चुनाव है, निष्क्रियता नहीं। और ये विचार बाइबल में कई जगह गूंजता है। जैसे नीति वचन 4:14 में साफ चेतावनी है, दुष्टों की बाट में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। सीधा निर्देश। हाँ। फिर यिर्मयाह नबी का अनुभव है। यिर्मयाह 15:17 में वो कहते हैं, मैं ठट्ठा करने वालों के बीच बैठकर खुश नहीं हुआ। मतलब उन्होंने जानबूझकर खुद को अलग रखा। और नए नियम में भी प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 6:14 में यही सिद्धांत बताते हैं कि अविश्वासियों के साथ गलत तरीके से जुड़ने से बचना चाहिए। वो पूछते हैं, ज्योति और अंधकार का क्या मेल? तो ये सिर्फ बुरे लोगों से दूर रहने की बात नहीं है, ये उनकी युक्ति मतलब सोच, उनके मार्ग यानी जीने का तरीका, और उनकी मंडली मतलब उनका ग्रुप, उसके प्रभाव से बचने की बात है। तो इसमें विचारों का स्तर भी है, सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं। निश्चित रूप से। युक्ति शब्द सोचने के तरीके, सलाह, दुनिया को देखने के नजरिए को दिखाता है। मार्ग जीवन की आदतों, पैटर्न की तरफ इशारा करता है। और मंडली में बैठना सिर्फ वहां होना नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों, उनके नजरिए से सहमत हो जाना, उनमें रम जाना है। अच्छा, तो ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की दूरी बनाने का आह्वान है। मतलब अपने मन और जीवन को जानबूझकर दूषित होने से बचाना। दिलचस्प है। तो पहला कदम हुआ नकारात्मकता से सक्रिय बचाव। लेकिन भजन यही नहीं रुकता। आयत 2 बताती है कि धर्मी व्यक्ति असल में करता क्या है। हाँ। आयत 2 कहती है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो बुरे से बचने के बाद एक सकारात्मक दिशा मिलती है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। यह व्यवस्था शब्द सिर्फ नियम कानून तो नहीं है, इसमें परमेश्वर की पूरी शिक्षा, उसके निर्देश सब शामिल है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये परमेश्वर का पूरा मार्गदर्शन है। और उसमें प्रसन्न रहना यानी डिलाइट करना, ये सिर्फ एक ड्यूटी निभाने जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये डिलाइट या प्रसन्नता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। ये दिखाता है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना कोई बोझ नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बल्कि गहरी खुशी का, संतुष्टि का, आनंद का स्रोत है। अच्छा। जैसे किसी कला प्रेमी को किसी अच्छी पेंटिंग में आनंद मिलता है या संगीत प्रेमी को संगीत में, वैसे ही धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन में सुंदरता और मूल्य पाता है। और फिर आता है रात दिन ध्यान करना। ये कैसे मुमकिन है? क्या मतलब है कि वो व्यक्ति और कुछ नहीं करता, दिन भर बस यही?
नहीं नहीं, रात दिन ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बस पढ़ते रहना है, बल्कि ये एक निरंतर मानसिक जुड़ाव को दिखाता है। अच्छा, मानसिक जुड़ाव। हाँ, मतलब परमेश्वर की शिक्षाएं उसके विचारों का, उसके फैसलों का, उसके जीवन के हर पहलू का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कोई व्यापारी अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है या एक छात्र अपनी पढ़ाई के बारे में, वैसे ही धर्मी व्यक्ति का मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहता है। यहोशुआ 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू को यही तो कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात ध्यान करना ताकि वो सफल हो। हाँ, याद आया। और भजन 119 तो पूरा का पूरा परमेश्वर के वचन की महिमा के बारे में है। उसकी आयत 15 में भजनकार कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। ये एक लगातार चलने वाला चिंतन है और उसे जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। और नए नियम में भी ये विचार मिलता है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भीतरी मनुष्यत्व से? हाँ, ये एक अंदरूनी दिली इच्छा और खुशी है। ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। तो नकारात्मक से बचाव और सकारात्मक रूप से परमेश्वर के वचन में जड़े जमाना, यह है धर्मी जीवन का आधार। ठीक है, तो पहले बुरी सोहबत और सोच से बचाओ, फिर परमेश्वर के मार्गदर्शन में सक्रिय आनंद और मनन। अब देखते हैं कि इस तरह के जीवन का नतीजा क्या होता है। आयत 3 एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। बहुत शक्तिशाली इमेजरी है। हाँ, एक पेड़, वो भी पानी के स्रोत के बिल्कुल पास। क्या दिखाता है ये? स्थिरता, जीवन, पोषण। बिल्कुल, ये स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। बहती नालियों या जल स्रोतों के किनारे लगा पेड़, उसे लगातार पोषण मिलता रहता है। सही। उसे सूखे का डर नहीं होता, इसीलिए वो हरा भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और सही समय पर अपनी ऋतु में फल लाता है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर जीवन शक्ति बनी रहती है। और बाइबल में ये रूपक और भी जगह हैं? हाँ, कई जगह। यिर्मयाह 17.78 में लगभग ऐसी ही तस्वीर है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। धूप काल में भी उसको कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि उसकी जड़ें जल के पास फैली होंगी और फल लाने से कभी न रुकेगा। वाह! और यहेजकेल 47.12 में भी जीवन देने वाली नदी के किनारे लगे पेड़ों का जिक्र है, जो हमेशा फलते हैं और जिनके पत्ते दवा का काम करते हैं। और नए नियम में यूहन्ना 15:5 में यीशु खुद को दाखलता और हमें डालियां बताते हुए कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। परमेश्वर से लगातार जुड़े रहने से ही सच्ची आत्मिक स्थिरता और फलदायकता आती है। और आयत के आखिर में लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। क्या इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई असफलता नहीं मिलेगी, या यहाँ सफलता का कुछ और मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ सफलता या समृद्धि का मतलब शायद दुनियावी मानकों वाली सफलता नहीं है, मतलब हमेशा पैसा, पद या शोहरत मिलना। हाँ, ऐसा लगता तो नहीं। बाइबल के संदर्भ में देखें तो ये एक गहरी स्थायी सफलता की बात है। इसका मतलब है कि व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, उसका जीवन फलदायी है, उसमें आत्मिक स्थिरता है और वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में है। अच्छा, ये एक ऐसी सफलता है जो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। जैसे पेड़ अपनी जगह टिका रहता है और फल लाता है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीता है। उसकी कोशिशें बेकार नहीं जाती, उनका एक स्थायी महत्व होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये पेड़ वाली तस्वीर धर्मी जीवन का प्रतीक है। स्थिरता, पोषण, फलदायकता और स्थायी सफलता। अब इसके एकदम उलट आयत 4 अधर्मी व्यक्ति का वर्णन करती है। कहती है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। पेड़ के ठीक विपरीत। भूसी यानी चैफ, अनाज का वो हल्का बेकार हिस्सा जिसे हवा यूं ही उड़ा ले जाती है।
ना कोई वजन, ना कोई जड़, ना कोई कीमत। कितनी साफ तुलनाएं। हाँ, ये अस्थिरता, बेकारपन और क्षणभंगुरता का प्रतीक है। जहाँ पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती से टिका है, वहीं भूसी हवा के हर झोंके से उड़ती फिरती है। कोई दिशा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल, कोई स्थिरता नहीं, कोई स्थायी मूल्य नहीं। अय्यूब 21:18 में भी यही सवाल है कि क्या दुष्ट हवा के सामने भूसे या आंधी से उड़ाए जाने वाले भूसे जैसे नहीं हो जाते। होशे 13:3 में भी पापियों की तुलना सुबह के बादल या ओस से की गई है जो पल भर में गायब हो जाते हैं। ये सब जीवन की उस अस्थिरता और खोखलेपन को दिखाते हैं जो परमेश्वर से दूरी का नतीजा है। और मत्ती 3:12 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी भूसी का जिक्र किया था, है ना, आग में जलाने वाला। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि आने वाला मसीहा अपना खलिहान साफ करेगा, गेहूं को भंडार में रखेगा, परंतु भूसी को वो उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बाप रे। तो ये भूसी की न केवल निरर्थकता दिखाती है, बल्कि उसके अंतिम विनाशकारी परिणाम की ओर भी इशारा करती है। तो ये सिर्फ अस्थिरता नहीं, बल्कि अंत में न्याय और विनाश का भी प्रतीक है। तो ये अस्थिरता और निरर्थकता सिर्फ इस जीवन तक ही नहीं है, इसका एक अंतिम परिणाम भी है। जैसा आयत 5 बताती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अदालत में स्थिर न रह सकना, इसका क्या मतलब है? कौन सी अदालत? और धर्मियों की मंडली से अलग होना। अदालत यहाँ परमेश्वर के अंतिम न्याय हिसाब के समय को दर्शाती है। जैसे भूसी हवा के सामने टिक नहीं सकती, वैसे ही अधर्मी लोग परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का आधार इतना खोखला और अस्थिर होगा कि वे उस जांच में खरे नहीं उतरेंगे। और धर्मियों की मंडली में न ठहरना का मतलब है कि उन्हें परमेश्वर के सच्चे लोगों के समुदाय से अलग कर दिया जाएगा। ये उनके अपने जीवन के चुनाव का नतीजा है। उन्होंने खुद ही वो रास्ता चुना जो परमेश्वर और उसके लोगों से अलग था। क्या बाइबल में और भी जगह हैं जो इस तरह के अंतिम अलगावों की बात करती हैं? हाँ, कई जगहें हैं। मलाकी 3:18 में परमेश्वर कहते हैं कि एक समय आएगा जब लोग फिर से धर्मी और दुष्ट में क्या भेद है ये साफ साफ देखेंगे। मत्ती 25:32-33 में यीशु अंतिम न्याय का वर्णन करते हैं, जहां राष्ट्रों को भेड़ों और बकरियों की तरह अलग किया जाएगा। ये उनके कर्मों और मसीह के साथ उनके रिश्ते पर आधारित होगा। हाँ, वो भेड़ों और बकरियों वाला उदाहरण। और प्रकाशित वाक्य 21.8 उन लोगों के अंतिम भाग्य का वर्णन करता है जो परमेश्वर से दूर और पाप में बने रहते हैं। तो ये आयत उस अंतिम जवाबदेही और अलगाव की बात करती है जो व्यक्ति द्वारा चुने गए जीवन के रास्ते पर निर्भर करता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। पहले जीवन में अस्थिरता और फिर अंतिम न्याय में अलगाव। अब भजन की आखिरी आयत, आयत 6, इन दोनों रास्तों और उनके नतीजों का सार बताती है, और उसका कारण भी। कहती है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहां वो निर्णायक अंतर बताया गया है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। ये जानना शब्द ये बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि भगवान को पता है कि वो कहां जा रहे हैं, जैसे जीपीएस जानता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल में जानना, हिब्रू शब्द यादा, अक्सर सिर्फ जानकारी से कहीं ज्यादा गहरा मतलब रखता है। इसका मतलब होता है एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध, देखभाल, सुरक्षा, स्वीकृति। अच्छा, एक रिश्ता। हाँ, जब कहा जाता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उनके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है। वो उनकी परवाह करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें स्वीकार करता है। ये एक रिश्ते की बात है। नेहूम 1:7 कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों को जानता है। यूहन्ना 10:14 में यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये वही घनिष्ठ सुरक्षा देने वाला संबंध है। और इसके उलट दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहाँ ये नहीं कहा गया कि यहोवा दुष्टों का मार्ग नहीं जानता, बल्कि ये कि उनका चुना हुआ रास्ता ही अपने आप में विनाश की ओर ले जाता है। हाँ, क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर से दूर ले जाता है, जो जीवन का स्रोत है। ये ऐसा है जैसे पेड़ को पानी के स्रोत से काट दो, वो मुरझाएगा ही। सही। मत्ती 7:15 में यीशु ने चेतावनी दी थी कि एक चौड़ा रास्ता है जो विनाश की ओर ले जाता है और बहुत से लोग उस पर चलते हैं। तो अधर्मी का मार्ग
परमेश्वर के संरक्षण और मार्गदर्शन से बाहर है और इसलिए उसका अंत विनाश है। ये कोई बाहरी सजा से ज्यादा उस रास्ते का स्वाभाविक नतीजा है। तो संक्षेप में कहें तो भजन 1 हमें जीवन के 2 बिल्कुल साफ विकल्प दिखाता है। एक तरफ है परमेश्वर के मार्गदर्शन में खुश रहने वाला जीवन, जो एक स्थिर, फलदायी पेड़ जैसा है और परमेश्वर उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है, उसकी देखभाल करता है। दूसरी तरफ है परमेश्वर से दूर, अस्थिर, भूसी जैसा जीवन, जो जरूरी तौर पर बेकारपन और विनाश की ओर जाता है। बिल्कुल, 2 रास्ते, 2 मंजिलें। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये भजन सिर्फ एक पुरानी कविता नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए एक न्योता है अपने जीवन का रास्ता चुनने का। ये हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को केवल नियमों की तरह नहीं, बल्कि जीवन और खुशी के स्रोत के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ। ये स्थिरता और उद्देश्य पाने के लिए परमेश्वर के साथ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है। और यहीं पे ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना? स्रोत बताते हैं कि धर्मी व्यक्ति व्यवस्था में आनंद लेता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ कुछ धार्मिक काम करना है, या ये हमारे रोजमर्रा के रवैये में, हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी बातचीत में भी झलकना चाहिए? अच्छा सवाल है। किसी के लिए परमेश्वर के वचन में आनंद खोजने का क्या मतलब है, जब दुनिया इतने सारे दूसरे आकर्षण पेश करती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। और दूसरा विचार ये कि परमेश्वर धर्मी के मार्ग को जानता है। अगर कोई सच में इस बात पर यकीन करे कि परमेश्वर उसके जीवन के हर कदम को जानता है, उसकी परवाह करता है, तो ये एहसास उसके जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है? बिल्कुल। क्या ये उससे ज्यादा निडर बनाएगा, ज्यादा भरोसेमंद, या शायद ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, खासकर मुश्किल समय में? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल हमें इस भजन के संदेश को सिर्फ समझने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर के वचन में आनंद कैसे खोजें और इस भरोसे में कैसे जिएं कि वो हमारे मार्ग को जानता है, शायद यही इस भजन की असली चुनौती और आशीष है।